बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम एक्सरसाइज 7.1 का क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। जिन स्टूडेंट्स के पास ये वीडियो इंग्लिश में आ रही है उसे उर्दू में कन्वर्ट करने के लिए आपने वीडियो की सेटिंग पर जाना है, वहाँ से आपने ऑडियो ट्रैक पे क्लिक कर देना और फिर आपने हिंदी ओरिजिनल सेलेक्ट कर देना, तो आपके पास मेरी ओरिजिनल वॉइस आ जाएगी। और चलिए जी हम क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। 3 + 6 + 9 आपको क्वेश्चन में कहा गया था आपने प्रूव करना है कि मैथमेटिकल इंडक्शन से इसे प्रूव करना है कि क्या ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है कि नहीं, मतलब ये वाली वैल्यू इसकी इक्वल हो सकती है या नहीं हो सकती। हम क्या करेंगे, बाय मैथमेटिकल इंडक्शन उसका स्टेप 1 आ जाएगा। ठीक है, स्टेप 1। ठीक है, स्टेप 1 में हम क्या करते होते हैं, फॉर n = 1 हम प्रूव करते हैं कि n = 1 अगर हम इसमें पुट करें तो क्या ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू होगी या नहीं होगी। ठीक है, तो 3n = 3n n + 1 डिवाइडेड बाय 2। n की जगह हमने 1 पुट कर दिए। ठीक है, n की जगह हमने 1, यहाँ पर 1 + 1 हो जाएगा डिवाइडेड बाय 2। 3 1 is 3 हो जाएगा, 3 ये 1 और 1 2 हो जाएगा और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या हो गया, 3 = 3 आ गया। आपने यहाँ पर लिखना है लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड आ जाएगा। आपने यहाँ पर लिखना है कि ये स्टेटमेंट आपके पास क्या है, ट्रू। आपने लिखना है द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = 1, मतलब फर्स्ट स्टेप आपके पास ट्रू हो गया। ठीक है, हमने n = 1 के लिए चेक किया था तो वो स्टेटमेंट आपके पास क्या हो गया, ट्रू हो गया। सेकंड स्टेप में हमने खुद सपोज कर देना है कि हमारे पास स्टेटमेंट क्या है, ट्रू है। हम लिखेंगे सपोज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n = k। तो अगर आपके पास ये स्टेटमेंट ट्रू है n = k, हम क्वेश्चन जो आपके पास गिवन होगा उसमें हम क्या पुट कर देते हैं, k पुट कर देते हैं। 3 + 6 + 9 प्लस अप टू 3n की जगह k पुट कर दिए। 3n की जगह k + 1 डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है, अब हमने थर्ड स्टेप पे जाना है और इसे आपने इक्वेशन 1 का नेम दे देना है। थर्ड स्टेप में आपने क्या करना है, हमने खुद लेकर आना है कि n की जगह क्या आना चाहिए, k + 1 आ जाना चाहिए। फॉर n = k + 1। ठीक है, मतलब हमने n = k + 1 के लिए स्टेटमेंट को ट्रू कर देना है। अब इसको कैसे ट्रू करेंगे, ये जो आपके पास गिवन स्टेटमेंट होगी उसकी जो लास्ट टर्म है, लेफ्ट हैंड साइड की जो लास्ट टर्म है उसमें n की जगह आपने क्या पुट कर देना है, k + 1 पुट कर देना। अब ये जो आपके पास वैल्यू आई है इसको आपने इक्वेशन 1 की बोथ साइड पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है। ठीक है, तो आपने लिखना है एडिंग 3k + 1 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1। ठीक है, तो यहाँ पर मैं ऐड कर देती हूँ 3 + 6 + 9 प्लस अप टू प्लस 3k। मैं इस साइड पे भी के 3k + 1 इस साइड पे भी लिख लेती हूँ। ठीक है, इक्वल टू 3k + 1 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 3k + 1। ठीक है, हमने 3k + 1 को इस मतलब इक्वेशन 1 की इस साइड पे भी प्लस में लिखती है, ये लिखती है, और इस साइड पे भी प्लस में ये लिखती है। ठीक है, अब यहाँ से आपने इसका एलसीएम ले लेना है, इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1। ठीक है, आपने इसकी राइट हैंड साइड को ही सिर्फ सॉल्व करना है 3। ठीक है, एलसीएम आपको लेने आ गया होगा 3 2 × 6 k + 1। ठीक है, 1 को 2 से मल्टीप्लाई किया 2 और 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ से आपने देख सकते हैं कि k + 1 हमारे पास। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले तो आपने क्या करना है कि सबसे पहले आपने चेक करना है हमने कौन सी वैल्यू बनानी है। ठीक है, अगर आप यहाँ पर देखें, ये देखें ये वाली वैल्यू है, हमने क्या लाना है, 3n की जगह क्या लाना है, k + 1। ठीक है, n की जगह k + 1 और ये +1 वैसे ही हो जाएगा और होल डिवाइडेड बाय हमारे पास क्या है, 2 है। मतलब ये और ये हमने यहाँ पर इस तरह मतलब n की जगह k + 1 n हमने पूरी ये वाली वैल्यू लेकर आनी है। अगर ये आ जाती है तो हम कहेंगे ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्या है, ट्रू है। अब आपने इसी वैल्यू को देखकर इस वैल्यू को बनाना है। ठीक है, अब आप देख सकते हैं इस सब में 3 और k + 1 कॉमन लिया। हम यहाँ से क्या करते हैं, 3 और k + 1 कॉमन ले लेते हैं, 3 और k + 1 कॉमन ले लेते हैं। तो यहाँ पर अंदर हमारे पास ये 3 ये k रह जाएगा। ठीक है, ये हमने ये भी कॉमन ले लिए, ये भी कॉमन ले लिए, 3 2 × 6 2 आ जाएगा, और ये जो आपने के पास k + 1 है इसको भी हमने क्या कर दिए, कॉमन ले लिए। ठीक है, और सॉरी k + 2 आ गया। ठीक है, सही है, डिवाइडेड बाय 2 आ जाएगा। ठीक है,
ये कॉमन चला जाएगा, ये और सिर्फ 3 2 टाइम्स 6 हो जाएगा, सही हो गया, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर आपने क्या करना है, हमें देखें यहाँ पर जो हमने आंसर लेकर आना था, ये देखें 3k+1 तो आपके पास आ गया। अब इसकी जगह k+1 चाहिए, तो हम इसको क्या करेंगे, 3k+1, ठीक है। इस 1 को 2 को स्प्लिट कर देते हैं, मतलब +1 और +1 कर देते हैं, और डिवाइडेड बाई 2। तो आप देख सकते हैं ये भी k+1, आप बिल्कुल देख सकते हैं कि बिल्कुल ये इसी तरह बन गए, 3k+1 k+1 +1 डिवाइडेड बाई 2 बन गए। तो हम यहां पर लिखेंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल टू k+1। तो आपके पास तीनों स्टेटमेंट ट्रू हो गई हैं। तो एंड पे आपने लिखना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू। जो हमारे पास गिवन क्वेश्चन था वो आपके पास क्या है, ट्रू है। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली सब्सक्राइब कर दें, साथ ही बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हर आने वाली न्यू वीडियो आप तक पहुंच सके। अब हम इसका नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हम मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूफ करते हैं कि क्या ये स्टेटमेंट आपके पास ट्रू है या फिर फॉल्स है, ठीक है। तो सबसे पहले इसका स्टेप 1 है। स्टेप 1 में आपने क्या करना है कि फॉर, आप यहाँ पर देख सकते हैं साथ साथ, ये फॉर n इक्वल्स टू 1, फॉर n इक्वल्स टू 1, आपने इसमें n की वैल्यू 1 पुट कर देनी है। पहले चलिए मैं लिख लेती हूँ, 4n - 1 इज इक्वल्स टू n 2n + 1। 4n की जगह 1 पुट कर दिया, -1 इज इक्वल्स टू n की जगह 1, 2 1 is 2 हो जाएगा, +1। 4 - 1 इज इक्वल्स टू यहाँ पर 3 आ जाएगा, और 3 इज इक्वल्स टू 3 आ गया। तो हमारे पास यहाँ पर क्या हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के। इसका मतलब ये हुआ कि हमारे पास स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू 1। 1 के लिए स्टेटमेंट हमारे पास क्या होगी, ये ट्रू होगी। अब हमारे पास क्या स्टेप 2 है, ठीक है। स्टेप 2 में हम चेक करते हैं कि हम सपोज करते हैं कि स्टेटमेंट आपके पास क्या ट्रू है। हम लिखेंगे सपोज द स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर n इज इक्वल्स टू k। तो n इज इक्वल्स टू k के लिए स्टेटमेंट ट्रू है, तो उसके लिए हमने क्या करना है, जो हमारे पास स्टेटमेंट गिवन होगी उसमें हमने जहां पर n है वहां पर हमने क्या पुट कर देना है, k पुट कर देना है, ठीक है। इज इक्वल्स टू k 2k+1, और इसे हमने इक्वेशन 1 का नेम दे देना। अब हमारे पास स्टेप 3 आ जाएगा, ठीक है। तो स्टेप 3 के लिए सबसे पहले हम लिखेंगे फॉर n इज इक्वल्स टू k+1। k+1 के लिए हम प्रूव करेंगे, ठीक है। अब ये जो हमारे पास स्टेप 3 आया है, इसके लिए सबसे पहले आपने जो क्वेश्चन गिवन होगा उसकी जो ये वाली वैल्यू होगी उसमें आपने k+1 पुट कर देना है, ठीक है। 4n की जगह क्या पुट करेंगे, k+1 और ये -1। इसको आप सिंप्लीफाई कर दें, 4k + 4 -1, तो हमारे पास 4k + 3 आ जाएगा। हमने 4k + 3 को इक्वेशन 1 की बोथ साइड पे क्या कर देना है, ऐड कर देना है, ठीक है। तो हमारे पास आ जाएगा 3 + 7 + 11 + अप टू 4k - 1, क्या प्लस करना था, 4k + 3 बोथ साइड पे ऐड कर देना। तो 4k + 3 मैंने इस साइड पे भी लिख दिया, ठीक है। इक्वल्स टू मैं यहाँ पर डाल देती हूँ k 2k + 1, और इस साइड पे भी 4k + 3, मतलब इक्वेशन 1 क्या आप लिख सकते हैं, एडिंग 4k + 3 ऑन बोथ साइड ऑफ इक्वेशन 1, ठीक है। अब यहाँ पर जब यहाँ तक आप कर लें उसके बाद आपने चेक करना है कि आपने प्रूफ क्या करना है, ठीक है। तो यहाँ पर आपने सबसे पहले जो यहाँ पर ये जो वैल्यू गिवन होगी, जैसे ये n 2n + 1 है, n की जगह हमारे पास क्या आना चाहिए, n की जगह k+1 आना चाहिए, ठीक है। 2 इस n की जगह भी k+1 आना चाहिए, k+1 और +1 हमारे पास इस तरह की ये टर्म आनी चाहिए, ठीक है। देखिए n की जगह k+1, n की जगह k+1, और ये सारी वैल्यूज इस तरह अगर आ जाता है, हम इसको सॉल्व करने से आ जाता है, तो हम कह देंगे कि ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्या है, ट्रू है, ठीक है। और मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव हो जाएगा कि हमारे पास ये वाली स्टेटमेंट क्या है, ट्रू आ जाएगी, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, इन सब वैल्यूज को आपस में मल्टीप्लाई कर देते हैं, मतलब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k² आ जाएगा + k आ जाएगा + 4k + 3, ठीक है।
2k² यहाँ पर हमारे पास क्या आ जाएगा 5k प्लस 3। अब यहाँ से हम मिड टर्म ब्रेक कर लेते हैं, ठीक है। 2k को और 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k² आ जाएगा, ठीक है। मल्टीप्लाई करने से 6k² आए, ऐड या सेपरेट करने से 5k आए, ठीक है। अगर हम यहाँ पर लिखें 2k प्लस 3k, ठीक है। 2 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ जाएगा, 2 को 3 में ऐड करेंगे तो 5 आ जाएगा। फर्स्ट 2 में हमारे पास 2k कॉमन है तो यहाँ पर k प्लस 1 रह जाएगा, और यहाँ पर 3 कॉमन है तो यहाँ पर आपके पास क्या रह जाएगा k प्लस 1 आ जाएगा। तो यहाँ पर दोनों में k प्लस 1 कॉमन है, हम ले लेते हैं, k प्लस 1 कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर क्या आ जाएगा 2k प्लस 3 आ जाएगा, ठीक है। तो अब आपने जरा इसको चेक करना है, ये देखिए k प्लस ये वाली है, सॉरी, ठीक है, ये वाली k प्लस 1 हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है। देखिए k प्लस 1 हमारे पास आ चुके हैं। अब हमने इसको बनाना है इस वाली वैल्यू से, ठीक है। k प्लस 1 को तो आप वैसे ही रखते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर 2k है, मैं इसको क्या करती हूँ 3 को स्प्लिट कर देती हूँ, मैं लिख देती हूँ 2 प्लस 1, ठीक है। ज़ाहिर है 2 प्लस 1 करेंगे दोबारा 3 आ जाएगा, तो k प्लस 1 तो आपके पास पहले से बन चुका है। यहाँ से हम क्या करते हैं 2 को कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर k प्लस 1 आ जाएगा, और ये वाला 1 आपने वैसे ही रख देना। अब ये देख सकते हैं k प्लस 1 और k प्लस 1 आ गए, 2k प्लस 1। अब ये देखें बिल्कुल सेम इसी तरह आ गया, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट भी आपके पास क्या ट्रू है। आप लिखेंगे द स्टेटमेंट इज ट्रू is true for n इज इक्वल टू k प्लस 1। k प्लस 1 के लिए भी ट्रू हो गया। इसका मतलब ये हुआ कि तीनों स्टेप के लिए आपके पास स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। फर्स्ट में हम प्रूव करते हैं स्टेटमेंट ट्रू है, ठीक है। सेकंड में भी हम सपोज कर देते हैं, खुद से कह देते हैं, और थर्ड में भी हमने क्या करना होता है प्रूव करना होता है, चेक करना होता है। हम लिखेंगे बाय मैथमेटिकल इंडक्शन द गिवन स्टेटमेंट इज, कोशिश करें मैथमेटिकल इंडक्शन को पूरा लिखें, ठीक है। द गिवन स्टेटमेंट इज ट्रू, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या हो जाएगी गिवन स्टेटमेंट ट्रू हो जाएगी, ठीक है।